आधा घंटा जो याद में बैठे थे, गीतों के सुनने से अच्छी लगन लगी ना। यहाँ गीत नहीं सुनाते तो याद अच्छी रहती है। नहीं, मैं तो समझती हूँ कानों को सुनना है, मुख को बोलना नहीं है, न खाना है। परंतु बाबा से जो डोर जुड़ी हुई है तो क्या होता है, तो यहाँ दोनों आँखें बाबा ने कहा, मैंने बाबा को कहा था, बाबा दोनों आँखें अभी हमको जादू दिला रही है, पर हम क्या कहें, ये अच्छा है दोनों आँखें आपको ऐसे दे। तो अभी अभी मैं यहाँ आते बाबा को ऐसे देख करके शक्ति खींच के यहाँ बैठे। ओ आपको फीलिंग आई होंगी, इतने सब सभा में एक के याद में बैठे। कमाल बाबा आपकी है। अब बाबा कह कमाल बच्चे आपकी है। ये हमको याद से याद मिला ना, ये जो टेलीफोन वाला है ना देने के लिए, ये इसको क्या कहते हो, इसको क्या कहते हो? साउंड वाला ये? हाँ, माइक। इसको माइक। ठीक है, वो जब देता है मुस्कुराते देते हैं। खड़ी हो जाओ, देखो तेरा मुस्कुराना भी अच्छा नहीं, वहाँ तो ही ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को एक बात पर्सनल जैसे सुना रही हूँ दादी, पर्सनल सुना रही हूँ। जो पर्सनल कई आत्माएं सुनाने से थोड़ा संकोच करती है। क्यों? बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। सच बोलने के, दिल को सच्चा रखने से भगवान बड़ा राजी है। मैं भगवान से पूछती हूँ, मेरा बाप है, वो शिक्षक है, सखा है, सतगुरु है। देखो मेरी मीठी मीठी माँ भी है ना। ये ऐसा बाबा संगम पर ही हमको मिलने के लिए, सत्संग में लाने के लिए, उसके पहले घर जाने के लिए कितना हाजिर है। अव्यक्तों को ये भी हमारे ये सत्संग में लाने के लिए इतनी भी ज़्यादा होगी ना दादी, सत्संग में इतनी भी ज़्यादा होंगी ना। मुझे पूछ के बताना बाबा से। हाँ भाई, मैं समझती हूँ यहाँ छोटे बच्चे भी हैं ना, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने में वो बताते हैं मैं देखो याद में हूँ ना। याद बाबा की कितनी शांति की शक्ति जमा करती है। अभी कुछ है ही नहीं। बाबा तेरा बनने से
सुख बहुत मिला है, तो क्या करूं। ऐसे बाबा आप मेरे से खुश है? बाबा आप बताओ, साक्षी हो गए दादी, बाबा मेरे से खुश है? हाँ, बहुत। बाबा तो आपसे बहुत खुश है। मेरे से बाबा खुश है ना, क्योंकि बाबा से मैं पूछती हूँ, बाबा कोई घड़ी नहीं है, रात है या दिन है, पर आप मेरे को अकेला कभी नहीं छोड़ते हो। तो मैं इसलिए बाबा से पीछे बैठेंगे ना, तभी कहेंगे फिर सीधा ऐसे बाबा के सामने बैठो। तो यहाँ 2 मिनट पहले आएंगे, पर देखा है 2 मिनट पहले भी आती हो ना, आने वाले बहुत अच्छे। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखना, जैसे बाबा को रिकॉर्ड देना, रुकावट कभी नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या करना है, सिर्फ जहाँ तन है वहाँ मन है, मन बाबा में है, बुद्धि क्लियर है, ज्ञान बुद्धि में ज्ञान जो क्लियर है, तो वाइब्रेशन से सारे विश्व को ये आवाज़ खुशी देता है। बैठा है कोई बताएगा? अंतर जो खुश हो रहे हैं सुन के उठो, हाथ उठाओ सभी। बाहर वाले बाहर यहाँ सभी खुश है ना? क्यों संगम ये है ना। सब माताएं खुश है। सुनो, यहाँ बैठे क्या करने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको कहूँ चांस मिल रहा है न बच्चे में बैठने का, घर याद नहीं है, बच्चे नहीं, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, बस कोई बच्चा है उनको भी ये सच्ची दिल से बाबा को याद करो। बाबा भी हमारे पूछते हैं तेरे में बल कहाँ से आता है? मैं कहती हूँ ऐसे ही आत्माएं बाबा के घर बैठी है, मैं इनका दर्शन करने से, थोड़ी रोना करने से सारी रात बहुत अच्छी होंगी। क्यों? बाबा ने हमको वो सीन याद आती है जब चक्कर बनाया बाबा ने, 4 लकीरें बनाई, सत्य उत्तरे साथ बाबा कर रहे, कल युग से सत्य में कैसे जाएंगे? है कल युग में, समय कल युग का है। वहाँ बैठे बाबा 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 क्यों कहते हो? सो जा आवाज ना,
वंडर है। मैं कहूँ बाबा और बहने मुझे कहे क्यों जाग रही हो, सोती नहीं हो? मीठी बहन तो सो जा। अभी मुझे पहले से बोल जा, मुझे कहने के लिए नहीं बोलना। मैं सभा को सुना हूँ ना, मेरे लिए जागती तो बहुत है, पर यहाँ भले बाजू में बैठने से तो भी समझेंगे न सभी सुख मिला है, सुख दिखाई भी पड़ता है। तुम इसको देखो ना, तो साथ रहती हो। जब से मैं इसको देखा, शुक्ला बोलो, शुक्रिया बाबा आपका, बोला है, शुक्रिया बाबा आप। मैंने आज पहला बारी शुक्ला को स्टेज पर देखा है। भट्टी कराने आती रहती है। मैंने तो पहला बार देखा। ठीक है, यहाँ याद ऐसी हो, वो हर एक को चेक करना है अपने आप को। अगर इस समय कोई भी बहन भाई को हम चेक करें ना, तो याद क्या किया? हमारे को याद क्या है? वो प्रैक्टिकली बाबा याद तेरी निरंतर एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी बना देते हैं। एवर हैप्पी हेल्दी वेल्दी सब बाबा देखता है। बच्चे कभी भी मेरे पास कंप्लेन नहीं करते हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है बाबा, वेल्थ में तुमको चाहिए क्या? नहीं बाबा नहीं चाहिए, मैं वेल्दी हूँ। हैप्पी है तो मरवे बाबा, एवर हैप्पी न रहूँ ना। सारे ईश्वरी परिवार, इतना बड़ा परिवार नज़रों में है, सबके नज़रों में है सभी। एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। देखो दादी भी मेरे साथ आ गई। दादी तेरा भी यही हाल है ना बाबा, तेरा बनने में सुख मिला है बहुत, किसी कंप्लेन नहीं है। तब आपको हमको देख मधुबन में आना, विज्ञान सरोवर में बैठना, कितना सुख मिला है। बोलो बोलो दादी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर सर्वशक्तिमान बाप के हम बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे सदा दिल के अंदर यही याद रहे, मैं कौन, मेरा कौन। मैं हूँ शुद्ध आत्मा। सदा हम अपने को याद दिलाते रहें, मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
आत्मा है हर एक जानता है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? जब हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, तो सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हम कितने भाग्यशाली हैं। सदा बाप को और अपने भाग्य को याद रखें, क्योंकि इस संगम पर ही हमें ये भाग्य प्राप्त होता है, जो संगम जब सृष्टि का चक्कर पूरा होता है तो अंत में बाप हम बच्चों को फिर से वही बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। बच्चे याद रखो, तुम बच्चों को ही मैंने सृष्टि पर भेजा, किस लिए? जाकर के बाप का संदेश सबको पहुंचाओ। तो यह सौभाग्य जो हम बच्चों को बाबा ने दिया है, उस सौभाग्य को हम अपना ऊंचा भाग्य मान करके सदा बाप की याद में रहें और सर्व को बाप की याद दिलाते रहें। परंतु ऐसे तो सब कहेंगे हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन याद उसको मानी जाती है जब बाप है हमारा। बाप का हम बच्चों के लिए क्या फरमान है? बाप कहते हैं बच्चे सदा एक को ही, मुझे एक बाप को याद रखो, बाकी सब से अपना जीवन के कर्मों का खाता बिताते रहो। जैसे जैसे मेरी याद में रहकर कोई भी कर्म करेंगे तो आपसे कोई विकर्म नहीं होगा। विकर्मक से बचने की सहज विधि बाबा ने हमें यही दी है। सदा स्वयं को हर एक मानता तो है हम आत्मा परमात्मा की संतान है, मानना और मान्यता अनुसार अपने को अनुभव करना, उस अनुभव में हम सदा खुश रहें और हमारी खुशी को देख करके औरों को लगे इन्हों को ऐसा क्या मिला है जो ये सदा खुशनुमा नज़र आते हैं। उन्हों को दिल हो हम इन्हों से वो सुने। शुरू शुरू में जब हम किसके पास भी मिलते थे वो हमारे से पूछते थे तो हम उन्हों को बताते थे हमें भगवान ने कहा है कि तुम अभी अपने को ऐसा बनाओ सदा तुम्हारे मन के अंदर एक परमात्मा पिता की याद रहे और जो उनकी शिक्षाएं हैं उन्हीं शिक्षाओं को अपने जीवन के कर्मों में लाते रहो। जब ऐसी तुम्हारी जीवन इस दुनिया में बनी रहेंगी तुम भी सदा सुखी और तुम्हारे द्वारा औरों को भी
बाप का परिचय मिलने से वे भी बाप को पहचान जीवन में सुख का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए सदा हमको याद रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम मानते हैं हम सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान है, तो अपने को बार बार याद दिलाते रहो, परमात्मा की संतान जब हम मानते हैं तो हम क्यों न सदा बाप को याद करते और उस खुशी में रहकर औरों को भी बाप की याद दिलाते रहें। बच्चों का फर्ज है कि बाप की स्मृति सबको दिला करके और जो बाप ने हमें सिखाया है सदा अंदर में अपने मन के अंदर याद रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो मुझ आत्मा को सदा बाप की याद और उस याद के साथ जो बाप की शिक्षाएं हैं, क्यों भगवान का यही कहना है, बच्चे यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन के अंदर जितने तुम श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना ही तुम भी सदा सुखी रहेंगे और आपको देख करके औरों को भी ऐसे सुख की प्राप्ति होती रहेंगी। इसलिए अब हम बाबा के बच्चे इतने भाग्यशाली जो सृष्टि के चारों युगों के अंत के समय में जब बाप ने हमें ये परिचय दिया है, तो इस परिचय को पाकर हम अपनी जीवन को ऐसे बना करके और इसके बाद कलयुग के बाद फिर से वो सतयुगी स्वर्ग आने वाला ही है। उस दुनिया के मालिक बाबा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सदा अपने मन के अंदर बाप को याद करते, सदा सत्य स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना, स्वयं के अंदर सत्यता की धारणा, पवित्रता की धारणा और सर्व के प्रति वह स्नेह बना रहे। किसी को भी हम अपने से कोई दुख न दें, किसको भी कभी ऐसा बुरा बोल न बोलें जिससे उनको दुख हो। इसलिए हम सदा याद रखें, हम मानते हैं परमात्मा की संतान है, मान्यता उसको कही जाएंगी। कहा जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे। जब हम परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचा बाप उनकी संतान, मैं शुद्ध आत्मा, मुझे इस शरीर के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो सब उन कर्मों को देख करके
खुद भी अपने को ऐसे कर्म सिखलाते रहे। बाप के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, मैं गुप्त रूप में आता हूँ और आकर के तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। इन्हीं बातों का बाप ने हम बच्चों को अनुभव कराया है, जिस अनुभव के आधार से हम अपनी जीवन के अंदर बाप को पहचान, बाप की शिक्षाओं से जीवन में सदा पवित्रता और सर्व के प्रति वही ऊंची भावना, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में बहन और भाई है। बाप हम सबका एक है, एक बाप के बच्चे हम सब सदा बाप को याद करते रहें और बाप समान सदा सत्य बोले और सबसे बड़ा सुख और प्रेम का व्यवहार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी ने यह योग भट्ठी की है, जिसके अंदर हम लोगों ने, बाबा ने हम बच्चों को जो योग तपस्या कराई थी, बस जब योग में बैठते थे शरीर का भान भूल जाता था। हमारे अंदर एक ही शुद्ध संकल्प, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाप सदा मेरे साथ है। बाप की शिक्षाएं बच्चे जीवन के अंदर सदा पवित्र रहो और सदा मीठा बोलो, कभी किसके लिए कुवचन नहीं कहो। ऐसी धारणा अपने जीवन में करते सुख और शांति संपन्न जीवन व्यतीत करते, औरों को भी बाप का संदेश देते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम सब ने मिल कर के इतना योग का अभ्यास किया है, उसका आनंद आप सभी ने लिया और वो वाइब्रेशंस ज़रूर आने वाले इधर उधर आसपास फैलते रहेंगे। अब हमें पता है बाकी थोड़ा सा समय है, इसलिए हमें अपनी इस शांत वातावरण को ऐसा स्वयं के अंदर कायम रखना है, जो वो शांति का प्रवाह सबके पास पहुंचता रहे। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ।
गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, हो तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब। नाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलिया, भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। ओम शांति। पिंक ड्रेस वाली दो छोटी छोटी कन्याएं स्टेज पर है। वो अपनी मम्मी से बिछड़ गई है और रो रही है। इनकी माताजी अपनी दोनों कन्याओं के पास आके इनको संभाल ले। मंच पे पिंक ड्रेस वाली दो छोटी छोटी कन्याएं हैं। उनकी माँ इन्हें यहाँ आके ले जाए। कैसे गुम हो गए? ये रोक तो रही है।